हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपने BA 5th सेमेस्टर के क्लास में पढ़ रहे हैं माइंडफुलनेस टॉपिक। ठीक, माइंडफुलनेस का थोड़ा सा पार्ट पिछली क्लास में बताया था। आज की क्लास में थोड़ा सा पिछला ही रिपीट करते हुए आगे का ले लेंगे। तो माइंडफुलनेस की मेन अवधारणा क्या है? अभी और यहाँ। इसकी मेन अवधारणा क्या है? अभी और यहाँ, यानी कि इस समय और वहीं पे उपस्थित रहना। मेन अवधारणा क्या हो गई? अभी और यहाँ। जो ये माइंडफुलनेस वर्ड है, ये तो पिछली क्लास में बताया था, पाली वर्ड सती से लिया गया है, जो कि बौद्ध परंपराओं में निहित वर्ड है। तो उसका जो मेन वर्ड क्या था? सती पत्तन सुत। ठीक, ये अष्टांग मार्ग जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, उन्हीं से लिया गया एक वर्ड है। इसका अर्थ है जागरूक रहना, सचेतनता, यानी कि जागरूकता। ठीक, इसका क्या अर्थ हो गया? जागरूकता। ये हमारा मेन माइंडफुलनेस का मीनिंग है, समझ लो। अब माइंडफुलनेस के डायमेंशंस क्या होते हैं, यानी कि माइंडफुलनेस के डायमेंशंस क्या हैं? एक तो इसमें सबसे नंबर 1 आता है गैर आलोचनात्मक। अब अभी और यहाँ रहने से मतलब ये नहीं है कि हम अभी और यहाँ हैं, लेकिन उस माहौल में भी कॉम्प्लिकेशन एकत्र करें। माइंडफुलनेस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यवहार हम करें उस समय पॉजिटिव व्यवहार ही हो। हम अतीत और भविष्य के बारे में नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी हमको पॉजिटिव ही रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा? गैर आलोचनात्मक, यानी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी आलोचना पे ध्यान नहीं देना है, आलोचना नहीं करनी है, उनकी कमियां और दोष को नहीं देखना है। ठीक, तब हम जब कमियां और दोष पर ध्यान नहीं देंगे, गैर आलोचनात्मक रहेंगे, तो हमारा व्यवहार कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, शांत रहेगा, जो हमारे लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है इसका गैर प्रयास से मतलब बहुत अधिक हमको किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत उसी पर खो नहीं जाना है उस समय, कि परेशान होके कि नहीं हमको तुरंत अचीव करना है। प्रयास करना है, जितना अचीव हो उसका जो परिणाम मिले उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना है। ठीक, इसके बाद आता है स्वीकृति। ये सारी चीज़ें हमको अभी और यहाँ, अगर हम हैं सचेतनता में, तो हमको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। स्वीकृति यानी कि जो रिजल्ट आया है उसी को हम एक्सेप्ट कर लें। अब उस पर अगर हम विलाप करें कि अरे नहीं हमको ये पाना था, हमको ये मिला है, ऐसा नहीं मिल पाया, तो फिर बात तो वहीं आ जाएगी कि हम निगेटिव नकारात्मकता की ओर चले जाएंगे। जो है उसी को स्वीकार करके, नहीं तो फिर अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो ये बात हमारे दिमाग में बराबर बनी रहेगी, फिर हम इसकी थिंकिंग करेंगे, फिर क्या होगा? हम भविष्य के और अतीत का दुख मनाते रहेंगे, अरे हमको ये नहीं मिला, भविष्य के बारे में चिंता करते रहेंगे। वो नहीं करनी, स्वीकृति करनी है। जो मिल रहा है वर्तमान में पर्याप्त है, जो है वो पर्याप्त है, उसकी स्वीकृति करनी है। इसके बाद है सहनशीलता, यानी कि अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत, किसी की बातें नहीं पसंद आई तो उसको हमें सहन करना है, या अगर हमें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली या सफल है उसको हमें सहन करना है, यानी कि हमें सहनशीलता होनी चाहिए। अगर हमें सचेतनता अपना रहे हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। अगला है विश्वास रखना चाहिए कि जो मिला है वो पर्याप्त है और आगे और अच्छा मिलेगा। आज जो मिला है वो ठीक है,
जब अगली बार प्रयास करेंगे तो उसमें हमें और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ रहना चाहिए, ना कि अविश्वास, आज नहीं हुआ तो आगे भी हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब बातें नहीं रखनी चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है इसी में, खुलापन। ये सब चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए जिससे कि हम सकारात्मक रहें। खुलापन से हमें जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है उसको हमें खुले ओपन माइंड से स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारा दिमाग भी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में आसानी रखेगा। वातावरण में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नापसंद होती हैं, लेकिन उन्हें भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है जाने देना, लेट गो कहा जाता है ना, जाने देना। जाने देना यानी कि जो चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हैं, हमको नहीं अच्छी लग रही हैं, उन्हें हम जाने दें, उन पर हम ध्यान ना दें, तभी हम जाके माइंडफुलनेस यानी कि सचेतनता को सही तरह से फॉलो कर पाएंगे। अब अगर अभी और यहाँ रहना सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। अब इन बातों से आपको समझ आ रहा है ना, अभी और यहाँ यानी कि हमें इन सब चीज़ों को भी फॉलो करना है, तब जाके हम सचेतनता या माइंडफुलनेस को फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जाने देना। इसके बाद आता है सज्जनता। सज्जनता वर्ड भी पॉजिटिव वर्ड है ना। हमें जो भी व्यवहार करना है सज्जनता पूर्ण करना है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं करना। अगर हम लड़ाई करेंगे तो वापस में भी हमको लड़ाई मिलेगी, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी या हमें टेंशन होगी या आगे उसका अगले के मन में भी बदले की भावना होगी। जब हम सज्जनता दिखाएंगे तो इस तरह का व्यवहार नहीं होगा। परानुभूति। परानुभूति, परानुभूति में क्या है? परानुभूति यानी कि हमें दूसरे का दर्द समझना चाहिए। सामने वाला अगर कोई तकलीफ बता रहा है तो हमें भी फील होनी चाहिए, हाँ हो सकता है उसको तकलीफ है, उसके दर्द को समझना चाहिए। इसके बाद है कृतज्ञता। कृतज्ञता, हमें हर छोटे बड़े हर कार्य के लिए कृतज्ञता अदा करते रहना चाहिए, यानी कि ग्रैटिट्यूड फील कराना चाहिए, ईश्वर के प्रति भी और लोगों के प्रति भी। अगर किसी ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो आप उसका ग्रैटिट्यूड अदा करें, ईश्वर के प्रति भी ग्रैटिट्यूड अदा करें। हर समय ब्लेम ही ना करते रहें कि भगवान हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमारे अंदर नकारात्मकता का व्यवहार, सकारात्मकता में कृतज्ञता का होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स समझ आ रहे हैं। उदारता भी एक वर्ड है, इसका उदार व्यवहार करना चाहिए। उदारता, हमें किसी के प्रति भी कठोर व्यवहार नहीं करना है। अगर हमें माइंडफुलनेस अपनाना है तो हमें उदार भावना से रहना चाहिए। वैसे भी बौद्ध धर्म में ज़्यादा मतलब किसी के साथ रूड होना, दंड देना इस तरह का सिखाया नहीं गया है, क्योंकि ये वर्ड उसी से आया है इसलिए उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन आगे भी इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक बराबर इसमें प्रयोग करते जा रहे हैं और नई चीज़ बताते जा रहे हैं। ये सारे डायमेंशंस हो गए माइंडफुलनेस के। अगली क्लास में इसके लाभ बताएंगे कि लाभ क्या होते हैं।